जब मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा-सा राइट नाउ आपको शेयर करता हूँ, ठीक है? कि मैंने कौन-कौन सी गलतियाँ करी, फिर मैंने कौन-कौन सी इम्प्रूवमेंट करी, जिससे मेरा वर्क बढ़ा। मैंने पहले कौन सी गलतियाँ कर रखी थी, जिसकी वजह से मैं मतलब एक लेवल आ गया था, जिस पे रुक गया था। उसके बाद से मेरी मतलब एएस पे था, एएस के मतलब 3-4 महीने के बाद से ऐसा हो गया था कि उठ ही नहीं रहा था। मेहनत बहुत करता था जी, बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, बट कहीं न कहीं ना कुछ मिस्टेक हो जा रही थी, जिसकी वजह से वर्क नहीं बढ़ रहा था राइट नाउ, है ना? तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा आज कि कैसे-कैसे मैंने फिर क्या इम्प्रूवमेंट किया और मुझे क्या लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए, है ना? कि क्या करना चाहिए कि जिससे कि हमारा थोड़ा-सा अगर इम्प्रूवमेंट कर ले जाएँगे, तो हो सकता है कि वर्क बढ़ ना जाए जी, बल्कि वर्क और भी अच्छे से हो जाए। तो राइट नाउ वो सारी चीज़ें जो मैंने किया, मैं आपको शेयर करूँगा राइट नाउ आज, ठीक है? ओके? तो पता है क्या होता है कि जब हम जब जैसे आप अभी मेहनत कर रहे हो, होता है क्या हम लोग एआईएस पे कुछ टाइम तो ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बट कहीं न कहीं ना हमें रिस्पॉन्स नहीं आती थी उस लेवल का, जैसे हमें चाहिए। हो सकता है कि आपका 2-3 मंथ में लेवल एक मतलब किसी एक पार्टनर की बिलिंग हो रही है। हो सकता है कि आपकी मेहनत ज़्यादा कर रहे हो, आपको रेगुलर ही नहीं हो रहा है ना? या हो सकता है कि रेगुलर भी कर रहे हो, प्लान भी मिल जा रहे हैं, उनकी आ रही है। हो सकता है उनकी बिलिंग नहीं हो पा रही है। तो कहीं न कहीं कुछ तो मिस्टेक है जी जो हो रही है, जिसकी वजह से हमारा वर्क चलते-चलते भी रुक रहा है ना? तो उसमें होता क्या राइट नाउ अब मैं थोड़ा बताता हूँ जी। पता क्या हुआ जब जैसे कि हमारी स्टार्टअप में जब हम लोग आए थे, तो हुआ क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मेहनत करते थे, ज़्यादा मेहनत करते थे। रील्स से या हो सकता है इंस्टा से ज़्यादा लीड निकालते थे कि चलो कोई ना, हमें प्रेजेंटेशन करवा के करना। सच बता रहा हूँ जी, एक-एक महीने में ना लगभग 100 से ज़्यादा हम लोग जो है लीड निकाल लेते थे, मतलब प्रेजेंटेशन करवा देते थे। बट रिस्पॉन्स नहीं आता था जी। रिस्पॉन्स एक भी नहीं आता, पार्टनर रेगुलर भी हो जाते। 21 पार्टनर का 2सीसी प्लान मिला था जी, 21 पार्टनर को मिला था और सारे रेडी थे कि हमें कोई ना, हमें करना है। और सच बताऊँ तो मंथ के एंड तक वो सारे के सारे चले गए, एक ने भी 2सीसी नहीं किया जी, है ना? इतनी ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम से चली है जी, है ना? कि एक ने भी 2सीसी नहीं किया। सोच के देखो उस लेवल पे क्या माइंडसेट रहा होगा, जिस दिन वो मतलब 21-22 पार्टनर हों और वो 2सीसी करने ही वाले हों और अचानक से छोड़ के चले जाएँ। है ना? तो ऐसा हुआ था जी, तो हुआ क्या कि मुझे लगा कि कुछ तो मिस्टेक हो रही है यार, ये कहाँ क्या मिस्टेक हो रही है? पता क्या हुआ? फिर मैंने बाद में नोटिस करना शुरू किया कि मिस्टेक कहाँ हो रही है? फिर मैंने अजय सर से बात की, तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई कि देखो, आप अपनी पहले तो कॉल रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दो। पहले तो पहले तो कॉल रिकॉर्डिंग करो, जिसमें आपको ये पता चले कि कमी हो क्या रही है आपकी, है ना? तो मैंने फिर उसको किया, तो मुझे वो जब मैं खुद सुन रहा था, तो मुझे खुद को ही लग रहा था यार, ये सुनूँ कैसे? मतलब इतने ज़्यादा मतलब नॉर्मली सही नहीं थी रिकॉर्डिंग। मैं बात करने में हेजिटेशन होता था जी, बात नहीं कर पाता था लोगों से, है ना? तो वो चीज़ें मुझे समझ में आई पहले, फिर मैंने उसको धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट किया। उसके बाद भी मतलब पार्टनर भी आते, रेगुलर होते, बिलिंग नहीं होती थी। तो हुआ क्या, फिर मैं कहीं न कहीं ना ऐसा होता था कि अपने मन की करना। आप लोगों में भी होगा जी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा जी, बहुत सारे लोगों में होता है जी कि हमारा जब बिज़नेस नहीं चलता ना, तो हम खुद का दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं कि कोई ना, अपलाइन को छोड़ो, अपना दिमाग लगाओ, कहीं न कहीं भी क्या पता बिज़नेस बढ़ जाए जी, है ना? ऐसा होता जी। आप लोग खुद सोचो कि ये इसको अपना लो, इसी स्ट्रैटेजी से काम हो गया तो अच्छी बात है, कहीं उसको अपना लो या क्या क्या पता उससे काम होता है जी, है ना? बट होता कुछ नहीं है जी, होता कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैंने उसको भी करना शुरू किया, फिर भी नहीं बढ़ रहा था जी। फिर एक दिन की बात है यार, मुझे याद है कि मीनाक्षी मैम मुझे कॉल किया और मीनाक्षी मैम से मेरी बात हो रही थी। बहुत टाइम तक कर लिया उनसे उस दिन, है ना? फिर उन्होंने बताया कि अपना दिमाग मत लगाओ, कहीं न कहीं कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने माइंड सेट कर रहे हो, जिसकी वज़ह से आपका कुछ मतलब वो होते-होते भी रुक रहा, है ना? फिर मुझे लगा, तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई जो इम्प्रूवमेंट करना, जैसे कि उन्होंने बताया कि आप ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाओ, पहली चीज़ है, और हर चीज़ की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे मत लो। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोला कि आप काम कर रहे हो ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हो, बट सीखने पे फ़ोकस ही नहीं है, सीखने पे फ़ोकस ही नहीं है। विदाउट सीखे कुछ नहीं होता जी, है ना? फिर उसी दिन से मैंने ये सोच लिया कि मुझे 60% सिर्फ़ सीखना है, 40% सिर्फ़ हमें काम करना, है ना? 40% मुझे काम करना, 60% सिर्फ़ सीखने पे फ़ोकस करना। उस सच बता रहा हूँ जी, उस दिन से मैंने डायरी बनाना शुरू की अपनी, है ना? डायरी बनाना शुरू किया, आधी भर गई, मेरी सुपरवाइज़र हो गया, पूरी भरते-भरते हो सकता है कि मेरा नेक्स्ट लेवल या उसके नेक्स्ट लेवल आ जाए, है ना? तो आप लोग मुझे बताओ, ऐसे कितने पर्सन हैं जो मतलब अभी तक जितनी भी ट्रेनिंग्स लगाए होंगे, जितना भी क्लास लगाए होंगे, उनके पास हर चीज़ का नोट्स है। कितने लोग हो जी आप लोग यहाँ पे?
जिनके पास मतलब अभी जितने भी ट्रेनिंग्स लगाई या जितने भी सारी चीजें सीखी है, सब चीज का नोट्स है। बहुत सारे है ना। देखो पता है, मैम भी है और मैम खुद बोल रही कि मेरे पास खुद है मैनेजर तक की चीज। सच बताऊं तो मेरे पास भी है, मेरी खुद की बहुत नोट्स पड़ी है। मैं आपको जिस मंथ में मैंने कितनी पीपीटी करवाई मैं उसको भी बता सकता हूँ, है ना। इसलिए मतलब हर चीज का नोट्स है। मतलब क्या है, देखो हमारा बिजनेस भी तो इसी पे चलता है। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से टाइम में क्या कर रहे हो। ऐसा तो है नहीं ना कि आप कहीं क्लास लगा रहे हो, इसमें किसी आपके किसी पार्टनर का कॉल आती है, सर सीनियर अप्रोच कर दो। ऐसा तो नहीं हो रहा जी। ये आप अचानक से पहले लर्निंग कर रहे हो, अचानक से फिर कॉल कर रहे हो कि चलो कोई ना, इसकी अभी फॉलो अप बचा था इसको कर लो, है ना। बिल्कुल भी ऐसा मत करना दी। अगर ऐसा कर रहे हो तो आप अभी से रुक जाओ, टाइम मैनेजमेंट करो। एक टाइम रखो फॉलो अप का, एक टाइम रखो, एक टाइम रखो इनविटेशन का। हर चीज का अपना टाइम दो जी, है ना। क्योंकि यहाँ पे 3-4 चीजें हैं जी, इनविटेशन फॉलो अप क्लोजिंग, यही 3-4 चीजें हैं। यही 3-4 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इन चारों चीजों को अपना मैनेज करो कि कैसे कैसे टाइम देना, मतलब 4 घंटे उसको, 4 घंटे उसको, 4 घंटे उसको, ऐसे करके मैनेज करो। विदाउट टाइम मैनेजमेंट सही से काम नहीं चल रहा आज, क्योंकि हमें ना ये नहीं पता चलता हम किसको ज्यादा टाइम दे रहे हैं, हम किसको कम टाइम दे रहे हैं, है ना। जैसे होता क्या, जिस चीज में हमें प्रॉब्लम आती है हम उसको कम टाइम देते हैं, और जिस चीज में हमें हमें प्रॉब्लम ही नहीं आती उसको हम ज्यादा टाइम देते हैं, है ना। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा जी आप लोगों के साथ में, है ना। अगर आपका टाइम टाइम आपको नहीं पता कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, मैम से पूछो। एक वीडियो है, एक बुक है, समय को मुट्ठी में कैसे करें जी। आप उस बुक की समरी मिल जाएगी, आप यूट्यूब पे जाओगे उसको पढ़ लो। उसमें उन्होंने पूरा टाइम की पूरी वैल्यू बता रखा है ना। उसमें उन्होंने टाइम की पूरी वैल्यू बता रखा है। अब यहाँ पे देख लो जी, हम इतने सारे काम करते हैं, हम ये सोचते ना हम कितना ज्यादा टाइम टाइम कम टाइम में काम कर लें, हम कितना ज्यादा कम टाइम में काम कर लें। तो हमारे लिए तो टाइम ही तो इम्पोर्टेंट है ना। तो टाइम ज्यादा से ज्यादा मैनेज करने की कोशिश करो, और आप टाइम मैनेजमेंट करके काम करोगे तो आपका वर्क ज्यादा बढ़ेगा। अब बस होता क्या ना, कभी कभी क्या होता है कि हमको चाहिए, अगर आपके डाउन में एयर्स है, हम एयर्स से बातें करते तुमको ज्यादा टाइम देते, है ना। 10 एयर्स है तो 10 को अगर आपने आधे आधे घंटे भी दे दिया जी, तो भी तो आपका 5 घंटे उधर ही चला गया, है ना। अब खुद सोच लो जी, अगर 5 घंटे पूरे दिन का आपका एक तरफ जा रहा, उसके बाद आपके पास कितने घंटे बच रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बड़ी गलती नहीं हो रही आप लोगों की, बस कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलती हो रही है जी। अब अगर एक फैन है जी, एक फैन चलता है ना, एक फैन है, उस चलता है जी, जैसे हवा देता है ना। लेकिन अगर उसी फैन को उल्टा चला दे तो, उसी फैन को उल्टा चला दे तो फिर क्या होगा, चलेगा अच्छे से, लेकिन उसमें हवा नहीं आएगी जी, है ना। हवा नहीं आएगी, मेहनत वही है, सब कुछ वही है जी, मतलब वो अपनी जगह पे ही है, बस उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज है ना। कहीं ना कहीं आप मेहनत अच्छे से कर रहे हो, कहीं मेहनत अच्छे से कर रहे हो, ज्यादा मेहनत करो, कहीं देखो ना थोड़ा, कहीं डायरेक्शन तो नहीं चेंज है, कहीं आपकी डायरेक्शन तो नहीं चेंज। अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो भी नहीं आएगा जी रिस्पॉन्स, है ना। ओके। और जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बताया कि मतलब हमारे साथ लोग कनेक्टेड नहीं हो रहे, मतलब हमारे साथ लोग आ रहे हैं मतलब सीरियस नहीं हो रहे, है ना। तो देखो सीरियस, अगर आपके आपके साथ पार्टनर आ रहे हैं और सीरियस नहीं हो रहे ना, तो उसका कहीं ना कहीं ये है कि आपकी रिलेशन बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं रिलेशन बॉन्डिंग में कुछ तो इशू हो रहा जी। और देखो आप लोगों को कि मैम ने भी बहुत बार बताया जी, और मैंने भी बहुत बार आपको बताया कि स्टोरी टेलिंग इज द इम्पोर्टेंट जी। अपने पार्टनर को स्टोरी सुनाओ, विदाउट अगर उनको स्टोरी सुनाओगे, क्योंकि हर किसी को स्टोरी सुनना पसंद है जी। अभी मैं यहाँ पे सुनाऊँ आपको भी पसंद है जी, है ना। हर एक पर्सन को वो स्टोरी सुनना पसंद है। तो आप अपने पार्टनर को जब वो आपसे कनेक्टेड हो ना, पहले दिन से उनको एक एक स्टोरी सुना दो, कोई आपको अच्छी सी आती हो उसको सुना दो, जिससे वो अपने आप को रिलेट करें। और अगर आपको किसी की स्टोरी ना मिले ना, आपको किसकी सुनाओ, मैम की उठा के सुना दो जी। मैम की सुना दो कि मैम कैसे थे पहले, अभी कैसे मतलब कि इस लेवल की पहले कितनी प्रॉब्लम झेल के वो आगे बढ़े, उनकी सुना दो। कहीं ना कहीं अपनी सुना दो, अपनी खुद की कमियां शो करो उसके सामने, अपनी खुद की कमियां शो करो उसके सामने। क्योंकि जैसे मान लो कोई गर्ल से आ गई, पता है जब मैं पहले पहले आया था तो मैं
मैं सीखने में ज्यादा फोकस ही नहीं करता था, जैसे कि मैं स्टूडेंट था, इंजीनियर स्टूडेंट, मैं सीखने में ज्यादा फोकस ही नहीं करता था, है ना। बट मैं मैम से बात की, और मुझे जब मैम से बात की तो मैंने इनसे पूछा, मैम क्या करें, आपकी इनकम इतनी ज्यादा है और हम कैसे उस लेवल पे पहुंचे। तो उन्होंने एक चीज बोली, लर्निंग, लर्निंग लो, लर्निंग नहीं लोगे तो आपको कहीं आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मैंने कहा मैम लर्निंग का टाइम कहाँ मिलता है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ये बताओ, अगर अभी आपको जॉब मिल जाए तो कितने की मिलेगी, अभी अगर जॉब मिल जाए तो कितने की मिलेगी। तो मैंने कहा मैम मैं बीटेक कर रहा हूँ, मुझे 10,000 20,000 की मिल जाएगी, 10,000 या 20,000 की मिल जाएगी। तो उन्होंने बोला अगर 20,000 कमाने के लिए तुमने 12 साल लगा दिया, 12-13 साल लगा दिया, और यहाँ पे तो लाखों कमाने आए हो, तो आपको सीखना नहीं है, आपको सीखना नहीं है, समझ रहे हो जी, है ना। तो मुझे समझ में आई सारी चीजें, तो मैंने फिर सीखना शुरू किया, और सीखते सीखते आज पता नहीं किसकी कृपा, भगवान की कृपा, मैं थोड़े बहुत अर्निंग कर लेता हूँ, है ना। ऐसे ही अपने प्रोस्पेक्ट को बताओ जी कि वो ये कमी नहीं करेगा, मतलब वो ट्रेनिंग पे फोकस करेगा कि हाँ नहीं इन्होंने ट्रेनिंग लगाई थी, कहीं ना कहीं ये मेरे से रिलेटेड है। क्योंकि देखो आपको भी पता जी कि कोई बंदा पढ़ना नहीं चाहता जी, है ना, पढ़ने से सारे पीछे। तो आपको अगर आप पहले से ही उसको बताते रहोगे, रिलेट करते रहोगे अपने आप से कि कैसे कैसे किया था, फिर उससे पूछ लो कॉलेज क्या करता है, फैमिली क्या करती है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे जो भी आते थे, अब लगभग यही होता है कि वो अपने पेरेंट्स के लिए ही करने आते थे, है ना। तो उनको ना पेरेंट्स से रिलेटेड कुछ स्टोरी सुना दो, या उनको ये चीज उनसे रिलेट करना शुरू करो कि क्या है, मतलब आगे इन फ्यूचर प्लानिंग क्या है, मतलब अपने पार्टनर से जी आपकी आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है, फैमिली को गिफ्ट क्या देने वाले हो, अगर आपकी पहली इनकम आई तो गिफ्ट क्या करोगे, अगर आपको यहाँ पे, ठीक है, अगर आप फैमिली क्या करती है, अगर पहले ही इनकम आई तो फैमिली को क्या गिफ्ट देने वाले हो, या खुद को क्या गिफ्ट देने वाले हो, ऐसे नॉर्मली बात करोगे तो उसमें रिस्पॉन्स आते थे आप, है ना। हाँ ये काम अभी क्या होगा, जब आप स्टार्टअप में करोगे तो आपको रिस्पॉन्स कम आएंगे क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो, लेकिन अगर आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आपकी बन जाएगी, फिर कोई भी इशू नहीं आएगा, है ना। आपके पार्टनर आपसे कनेक्टेड होने लगेंगे। देखो होता क्या ना कि आपके साथ बिजनेस करे या ना करे, लेकिन अगर आपके साथ वो कनेक्टेड है ना तो करेगा, वो मेहनत करेगा फिर। मतलब क्या होता है कि आप कोई भी काम कर दोगे, जैसे मान लो मैं कितनी बार बोलता हूँ कि अगर आपके पार्टनर आ रहे हैं तो उसके भी डायरेक्ट में जाके फॉर्म सर्कुलेट करवा लो। अगर ऐसे भी कर रहे हो तो भी तो आपका वर्क बढ़ रहा है, मतलब वो आया ना है लेकिन उसके नीचे तो कोई आएगा ना। हुँ? तो इस लेवल पे करोगे तो आपको 100% है कि बढ़ेगा। ठीक है, मतलब कुछ चीजें, और ये सबसे अच्छी चीज बता रहा हूँ कि ट्रेनिंग लगाना जरूरी है, ट्रेनिंग लगाओगे तो तभी कुछ बढ़ेगा जी, है ना। ट्रेनिंग लगाना बहुत जरूरी है। आप ट्रेनिंग लगाओ और सीखने पे ज्यादा फोकस करो। मतलब क्या है कि जैसे आप काम करते हो तो उसमें से 4 घंटे ऐसे निकाल दो जो आप सिर्फ एक ही काम को दोगे, वो है सिर्फ लर्निंग, है ना। ऐसा कोई मतलब एक दो टारगेट बनाओ कि मुझे ये काम करना है। जैसे होता क्या ना, कभी कभी हम काम करते करते कंफर्ट जोन में आ जाते हैं जी कि हाँ चलो हम तो कर रहे हैं, धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन होता नहीं जी। तो आपको करना क्या है, अपने आप को एक डायरेक्शन दो, अपने माइंड में एक गोल रखो जो मुझे एक मिसाल या उस टाइम के अंदर में मुझे पूरा करना है ना। तो आपका माइंड उसको लेके काम करेगा जी, है ना। अब अगर इसके अलावा भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, इसके अलावा कुछ हो रही है तो आप मुझे बताओ जी, हम उस पे बात करते हैं जी। मैंने कुछ चीजें बताई जी, आपको कमी कहाँ हो रही है, सीखने में कुछ चीजें हो रही है, तो वो आप करोगे, सीखोगे, ज्यादा से ज्यादा आप लर्निंग को टाइम दोगे तो फिर आपके आगे बढ़ता जी। अब रही बात, देखो होता क्या है कि हम मतलब जो हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग होती है वो ही सीखते हैं। देखो ऐसा नहीं है जी, आपके सीनियर से आपके पास बहुत सारे कोर्स पड़े हुए जी, बहुत सारे कोर्स, उस कोर्स को पढ़ लो जी, उस कोर्स को देखो, है ना। और सबसे अच्छी बात क्या है जी, माइंड सेट अच्छा होना चाहिए। सेम चीज बता रहा हूँ आपको, माइंड सेट अच्छा होना चाहिए, तभी वर्क बढ़ता है। अगर आप ये सोचोगे कि मेरे पास पार्टनर नहीं आ रहे, लीड नहीं है, लीड नहीं है, लीड नहीं है, तो लीड कहाँ से आएगी। या फिर आप ये सोच रहे हो कि मेरा वर्क नहीं बढ़ रहा, नहीं बढ़ रहा, नहीं बढ़ रहा, जिस चीज को आप सोचोगे वो ज्यादा बढ़ जाएगी जी। आपने देखा होगा ना बचपन में, हम लोगों आप लोगों ने भी क्या होगा, राइट ना, होता क्या कि हम जब कॉलेज वगैरह में होते हैं तो मतलब कागज को लेके धूप में करते, उसके बाद वहां पे आता था ना, लेंस आता था, नाम नहीं पता उसका, होता क्या था, उसको ले जाके कागज के पास रखते थे तो जलने लगता था, है ना, क्योंकि फोकस बन जाता था जी, है ना। तो सेम चीज है यहाँ पे, जिस चीज पे आप ज्यादा फोकस करोगे वो चीज एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगी। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस अगर वर्क स्लो चल रहा है तो उस पर फोकस कर लो, या उस चीज पे फोकस करो कि आपका वर्क बढ़े कैसे, है ना। अगर आप ये सोचो कि हमारे पेरेंट्स ऐसे हमें पैसे नहीं देते, हमें ये नहीं करते, वो नहीं करते,
है ना। एक एक तो ये चॉइस है ना। हमारे पेरेंट्स, मम्मी पापा कभी हमारे लिए कुछ किया नहीं। अगर आप एक तरफ ये सोच लो, एक साइड ये है कि चलो कोई ना, मैं खुद पैसे कमाऊंगा कहीं ना कहीं से, है ना। कल कल मैं शायद एक वीडियो देख रहा था, उसमें था जी कि क्या होता कि कभी कभी पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे बच्चे कुछ करेंगे हमारे लिए, और बच्चे सोचते हैं कि पेरेंट्स कुछ करेंगे हमारे। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? सोचने में तो नहीं जा रहा कि हमारी सपोर्ट अपलाइन करेंगे तो हम बिजनेस करेंगे, अपलाइन सोच रहे हैं कि आप कुछ करोगे तो मैं सपोर्ट करूंगा। हाँ जी, ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि आप अपने अपलाइन पे भरोसे बैठो कि चलो अपलाइन कॉल करेंगे तो हम बिजनेस आगे काम करेंगे, नहीं कर रहे तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है जी। हमारा बिजनेस है, आपका बिजनेस है, सेल्फ ये सेल्फ का है जी, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इंपॉर्टेंट है जी, है ना। और माइंड सेट अच्छा रख के काम करोगे। जैसे होता क्या कि हम 2 मंथ का टारगेट बना लेते कि सुपरवाइजर करना 2 मंथ में, है ना, बट नहीं हो पाता जी, है ना। तो ऐसा नहीं है जी कि आप अपने आप को टूट के बिखर जाओ कि कोई ना, हम इस मंथ में ना अब नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है जी। अगर आपका इस मंथ नहीं हुआ तो इस मंथ की चीजियां तो सेव है ना, नेक्स्ट मंथ में फोकस करो, है ना। कभी कभी ऐसा ही होता जी। मैंने मतलब होता क्या कि मैं अपनी बात बता रहा हूँ जी। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मेरा मार्च से होना शुरू हुआ जी। मार्च में भी सीसी हुई, उसके बाद फिर नहीं, अप्रैल में भी नहीं हुआ, है ना, लेवल नहीं हुआ। फिर अप्रैल अप्रैल में फिर मेहनत की तो भी नहीं हुआ, है ना। तो कहीं ना कहीं जब लास्ट में मेरा मई में हुआ था, तो उसमें भी क्या हुआ कि मुझे लास्ट में यही लग रहा था, सच बता रहा हूँ जी, कि लास्ट तक यही लग रहा था कि मेरा नहीं होगा। मैंने मैम को मैसेज ही कर दिया था, सॉरी मैम आज नहीं होगा। बट ये शिल्पी ने एक दिन का टाइम और दे दिया, और फिर शाम को मैम ने बोला कि अजय जी आप करने हैं, तो मैम की कृपा रही, है ना। और अब बोलते कि अपलाइन की सपोर्ट दी, अपलाइन के आप जब एक इनिशियल डे में आ जाओगे ना, जब इनिशियल डे होगा उस टाइम अपलाइन ही सपोर्ट करेगी जी, और कोई नहीं आएगा लाइन आपके साथ, है ना। तो रिस्पेक्ट करो जी ज्यादा से ज्यादा। अगर आप अपने अपलाइनों की रिस्पेक्ट कर रहे हो, अपने अपलाइन अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करो, यकीन मानो सच बता रहा हूँ, आपकी नजरों में खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी जी। और अगर आप अपलाइन की नहीं करोगे तो आपकी खुद की क्या होगी जी। ये सर तो लोग है। कहते हैं कि इतने होती है। ओके, देखो होता क्या ना, उनको थोड़ा सा ना, उनको वैल्यू, इतने पैसे एक साथ अचानक से कहाँ करेंगे, है ना, थोड़े थोड़े कर उनको उस चीज की वैल्यू बताओ कि मान लो अभी आप जिस फोन से बात कर रहे हो, जिस फोन से बात कर रहे हो, वो फोन, अगर वो फोन आपका, अगर भगवान ना करे बट मान लो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, मान लो जिस फोन से आप बात करो फोन अगर गिर जाए तो क्या करोगे आप? घर में आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है कि आप उसको कहीं ना कहीं जाके बनवाओगे, एक दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कहीं अपने पेरेंट्स के सामने जाओगे और उनसे ये बोलोगे कि मैम कि मम्मी पापा पापा ये मेरा फोन टूट गया, आज की बात से मैं फोन नहीं चलाऊंगा, आज के बाद से मैं फोन ही नहीं चलाऊंगा, है ना, आज की बात से मैं फोन नहीं चलाऊंगा। तो ये करोगे या कहीं ना कहीं कुछ पैसे अरेंज करके वो फोन बनवाओगे? अगर बनाने लायक होगा, नहीं होगा तो आप उसको दूसरा लेके आओगे, है ना। तो बोलेगा दूसरा ही लेके आएंगे, तो बोलेगा दूसरा ही लेके आएंगे या फिर बनवाएंगे, क्योंकि फोन के बिना चलेगा ही नहीं, फोन के बिना चलेगा नहीं। तो उसको ये क्लियर करो, भाई अभी तो पैसे ही नहीं थे आपके पास, तो ये फोन बनेगा कहाँ से या नया कहाँ से लाओगे? तो बोलता है फोन के बिना चलने वाला तो है नहीं, तो अरेंज हो जाएंगे। तो सेम चीजें बोलो, भाई तुझे पता है, आपको पता है कि फॉरएवर से मतलब फोन के बिना कोई काम नहीं होगा, इसलिए इसको बनवा रहे हो। अगर आपको ये पता चल जाए कि फॉरएवर से मिलने क्या वाला है आपको, फॉरएवर से मिलने क्या वाला है, यहाँ की वैल्यू पता चल जाए आपको, आप कर लोगे जी, आप कर लोगे या नहीं कर लोगे? वो सीधा बोल देगा जी हाँ कर लेंगे। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपको यही नहीं पता कि फॉरएवर से मिलने क्या वाला है। वो चीजें उसको क्लियर करो जी, है ना। ऐसा होता जी, ठीक है। तो आपको करना क्या चाहिए, देखो जब आप लगवाते हो, मतलब आपको पहले ही दिन से ना, पहले दिन से ना उनको वैल्यू क्रिएट किया करो जी। अभी जैसे होता क्या कि कोई भी चीज, अभी जैसे आईफोन हो गया जी, हमें पता है जी ये यूएसए का है ना, यूएसए का, और उसकी उसकी ब्रांडिंग बन चुकी है ना। वैसे अगर हमारे साथ कोई कनेक्टेड हो रहा है ना, अगर हम उसको पहले ही दिन से ये बताना शुरू कर दें, भाई यहाँ पे आपको ट्रेनिंग ये मिल रही है, यहाँ पे मतलब उसको वो बोलते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है जी। तो आप पहले ही दिन से ट्रेनिंग की प्रमोट करना शुरू कर दो, या आप उस बिजनेस में, मतलब वो जब आएगा 2cc करके उसको क्या मिलने वाला है वो चीजें बताना शुरू कर दो जी बस। कैसे नहीं आएगा जी, कैसे नहीं आएगा?
देखो होता क्या ना कि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, अगर आपका माइंडसेट में ये होता कि मतलब कि कोई ना ये बंदा इतनी स्ट्रगल कर रहा, ये स्ट्रगल कर रहा है, ये हमारे साथ बिजनेस में आ रहा, कहीं ना कहीं इसको हम इतनी सपोर्ट करूंगा कि ये महीने से जल्दी बनेगा, है ना। अगर ये ऐसे माइंडसेट रख के काम करोगे, आपके अंदर एक्साइटमेंट होगा कि हाँ कोई ना, अगर ये आ रहा हम इसके साथ बिजनेस करके आगे बढ़ जाएंगे, तो अपने आप अरेंज हो जाते जी। हाँ, ऐसा नहीं होता जी, 90% लोग मतलब कर लेते हैं, खाली 10% ऐसे लोग होते हैं जो अपने प्रॉब्लम को छोड़ना ही नहीं चाहते, जो अपनी प्रॉब्लम को छोड़ना ही नहीं चाहते, है ना। फिर उन पे ज्यादा टाइम वेस्ट करना बेकार ही होता जी, आप उन पे फोकस करो, उनसे क्या है, उनसे फॉर्म वगैरह सर्कुलेट करवा लो और अपना उनके नेटवर्क में जाके लीड निकाल लो, बस ये काम कर लो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि वो नेटवर्क को दे, मतलब जब वहां से 2-3 लोग आ जाएं तो हो सकता है वो काम करना शुरू कर दे, नहीं कर रहे तो उनको छोड़ो, आप न्यू पे फोकस करो, है ना। होते जी 90% लोगों पे काम करता है, 10% लोग ऐसे मिलते हैं जिन पे नहीं करता। अब आपके ऊपर है कि आप 10% लोगों से मिल रहे हो या 90% लोगों से मिल रहे हो, है ना। ऐसे होता है। और बताओ जी, आपको कुछ और प्रॉब्लम आ रही हो जो आपको लिंक मिल रही है राइट नाउ, ये लगभग 500 प्लस लोगों को मिलेगी, है ना। 500 लोग रहते पीपीटी में, उनसे बोलो 500 प्लस लोगों को मिलेगी, बट इसमें कंडीशन क्या होती है, सर कुछ ही सीट देते हैं, मैं कंफर्म नहीं बता सकता कि आपकी ज्वाइनिंग होगी यहाँ पे, या कंफर्म नहीं बता सकता यहाँ पे आपका वर्क कर पाओगे, बट इतना जरूर बता सकता हूँ, ट्रेनिंग देखने के बाद अगर आपने मुझे कॉल या मैसेज कर दिया तो 100% है कि आपके हो सकता है आगे के लिए आप यहाँ पे अवेलेबल हो सको जी, है ना। ऐसे करके उनको बात करो, और जब कॉल कट करते टाइम ना एक चीज और बोल दो, एक चीज उनसे पहले ही बोल दो, अच्छा मुझे ये बता दो कि चलो ठीक है आप ट्रेनिंग लगा रहे हो, उसके बाद आपको बहुत सारी कंफ्यूजन या डाउट्स आएंगे, है ना। तो उनसे बोलो कि आप मुझे ये बता दो कि कॉल आप करोगे या मुझे करना पड़ेगा, कॉल आप करोगे या मुझे करना पड़ेगा। लास्ट में मतलब जब पीपीटी के लिए इनवाइट करो, पीपीटी जब एंड में कॉल कट करने वाले हो तो ये बोलो कि अब जब ये ट्रेनिंग एंड होगी तो आप मुझे कॉल आप करोगे या मुझे करना पड़ेगा। वो खुद बता देंगे मुझे मैं कर लूंगा या कर लेना, है ना। अगर आपको बोल रहे हैं तो आपको पूरी पीपीटी आपको अटेंड करनी पड़ेगी, जब तक पीपीटी नहीं अटेंड करो पता नहीं चलेगा, पीपीटी खत्म हो आप कॉल करो उनको डायरेक्ट, है ना। ठीक है, अब कॉल करोगे तो आपसे बात करेंगे, फिर उनको वही है ओवर द कॉल सारी चीजें डिस्कस कर लो। बोलते हैं तो बोल रहे हैं कि वीडियो देखने का टाइम नहीं मिल रहा, क्या है कि आपको कोई वीडियो उठा के भेजो ही ना, कोई वीडियो उठा के जैसे होता है कि हम भेज देते हैं जी, तो ऐसे मत भेजो किसी को। आप वीडियो भेजने से पहले ना उसको एक अच्छा सा कैप्शन लिखो, मतलब जब आप किसी को मतलब अपने रेगुलर पार्टनर को वीडियो भेजने वाले हो तो उससे 1-2 मिनट पहले बैठ जाओ और पहले सोचो कि कौन सा इस वीडियो के साथ कौन सा कैप्शन अच्छा होगा, है ना। याद हो जब मैं कभी कभी बिगनर ग्रुप में कभी वीडियो डालता हूँ तो मैं बहुत बहुत सारा कैप्शन लिख देता हूँ, है ना। बहुत अभी याद हो मैं कुछ टाइम पहले मैंने ज्योति मैम की डाली थी, ज्योति अग्रवाल मैम की, है ना। तो मैंने उसमें बहुत सारी चीजें लिख रखी थी कि इन्होंने कैसे कैसे स्टार्टअप किया और ये आज कहाँ पहुंच गई, है ना। तो आप भी जब अपने पार्टनर को कोई वीडियो भेजो ना तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वंडरफुल ये मत लिखो, आप वहां पे कुछ बेहतर लिख दो, मतलब कि कुछ ऐसा लिखो जो जिससे वो पर्सन रिलेट करे और आपके साथ ट्रेनिंग में आए, क्योंकि आपका पार्टनर है तो आपको पता है कि वो किस माइंड से आ रहा है, उसका क्या माइंड सेट है, मतलब आगे वो क्या करने वाला है। आप फिर ये मुझे मतलब कहाँ पे इनवाइट करते हो राइट नाउ मुझे बताओ। लोग कभी कभी क्या होता है ना, हमें नंबर वगैरह नहीं देते, है ना। नंबर वगैरह नहीं देते, तो होता क्या ना, आपको करना क्या चाहिए, आपको सबसे मेन चीज क्या है ना, आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, सबसे अच्छी प्रोफाइल होनी चाहिए आपकी। क्यों बता रहा हूँ, देखो हम क्या होता है कि हम लोगों से ये बोलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो सोशल मीडिया के थ्रू चल, राइट। हमारा ये जो बिजनेस है ये सोशल मीडिया के थ्रू चल, लेकिन जब वो आपकी प्रोफाइल देखेगा तो ऐसी है, वैसे बना रखी है, उसमें ढेर सारे मोटिवेशन डाल रखा है या और कुछ कर रखा है ना, ढेर सारे मोटिवेशन डाल रखा है, अपनी फोटो नहीं डाल रखा है, किसी और चीज का मतलब सीनियर्स का ये से बहुत सारी चीजें डाल रखा है। तो वहां पे क्या होता है कि वो जब आपकी प्रोफाइल देखेगा उसे भी लगेगा यही करना है क्या, वो खुद नहीं आएगा जी, है ना। आपको अपनी ज्यादा से ज्यादा डालो और हो सके तो अपनी रील्स बनाओ जी, मैं सच बता रहा हूँ, रील्स बनाने की कोशिश करो, जितना ज्यादा रील्स बनाओगे उतनी अच्छी आपके बिजनेस चलेगा। वो नहीं हो रहा मार्केटिंग रील्स बनाओ, आप खुद मतलब कैमरा फेस करो, उसमें बोलो। देखो ओनली प्रोफाइल अच्छी होने से नहीं होगा जी, आप प्रोफाइल अच्छी बना लो लेकिन उसमें यही नहीं बताओ आप करते क्या हो, आप खुद आके सामने लोगों से यही नहीं बताओ कि आप करते क्या हो, तो भी तो प्रॉब्लम होगी ना। आपको खुद आना पड़ेगा, आप जिससे रील्स बना रहे हो बहुत सारे मैंने देखा, अभी देखो ना, अभी कुछ मैम ने भी अभी कुछ टाइम पहले कुछ मैम या कुछ लड़कों ने मैंने देखा था जी, बना रखा था उन्होंने, तो वो आपको भी बनाना पड़ेगा। मतलब क्या, देखो अभी तक जैसे काम किया चलो कोई इशू नहीं है जी, थोड़ा थोड़ा अपडेट करते रहो जी अपने अंदर में, है ना। मतलब जैसे ये 2 मंथ चला मान लो सितंबर, तो आप इसमें कुछ अपडेट करो,
आपके अंदर जो कमी है उसको देखो, अक्टूबर में उसको फाइनल कर लो, फाइंड आउट कर लो, फिर उस पे काम कर मेरे लो, भारी नहीं है, तो जितना आपका मैं बढ़ेगा। बना रखा ओनली है। अगर आप ये सोचो कि कोई ना हम इस पे काम करके बढ़ा लेंगे, ऐसे नहीं बढ़ेगा। आपको कुछ चीजें करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात क्या जी, आप अपने जैसे हमारे लिए जो हमारी टारगेट ऑडियंस है वो कौन फिर भी है? नहीं स्टूडेंट ही है जी, या मिडिल फैमिली वाले, फिर क्यों नहीं होता? है ना? इन पे हम काम करेंगे, ये सीरियस होते हैं, अपने नहीं आ फ्यूचर रही। पे लोग के रिजल्ट आ जाते हैं बिजनेस में। आपको करना क्या? आप अपने आसपास के, दिक्कत आप तो जिस सब कर स्टेट से भी देगी। हो जी, आई डोंट नो जिस स्टेट से हो, रेगुलर उस का भी स्टेट करती के हूँ, गूगल पे जाओ और दिक्कत ऑल इसमें यूनिवर्सिटी करना सर्च है मार ना। लो। जितनी भी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी वहां उठा के वहां बिजनेस करो, वहां पे मैसेज करो, वहां पे लोग 18 साल प्लस रहेंगे, वहां कोई इश्यू नहीं आएगा जी, है ना? कोई बीए बीएससी सारे यही मिलेंगे जी फिर, है ना? तो आपका ऐसे बिजनेस बढ़ेगा जी। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे पास प्रॉब्लम होती है, हम उसको छोड़ना नहीं, हमें पता है कि उसकी सोल्यूशन क्या है ना? सर लोग कहते हैं लोग ज्वाइन नहीं करेंगे हमारे साथ 2cc का टाइम में, बैक आउट कर। ओके, देखो होता क्या ना, जब आपसे ये बोले कि कोई आपको, मान लो हमें इतनी प्रॉब्लम आ रही 2cc में, मान लो हमने कर लिया और कोई नहीं किया तो, है ना? ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जी कि मैंने कर लिया अब और कोई नहीं करेगा, तो देखो उनको पहली चीजें क्लियर कर दो। देखो क्या है कि हर किसी का माइंड सेट एक जैसा नहीं होता, पहली चीज तो। और दूसरी चीज देखो, प्रॉब्लम आपको आ रही है, प्रॉब्लम हमें भी आ रही है, प्रॉब्लम हमें भी आ रही है, तो लेकिन हमने तो किया, आज आपको आ रही, आप भी तो कर रहे हो ना, क्योंकि आपको पता है कि आपको करना क्यों है, आपको करना क्यों है, ठीक है? तो ऐसे जो पर्सन कनेक्टेड होगा वो भी तो यही सोचेगा ना, मुझे करना क्यों, क्योंकि यहाँ से लाइफ बनने वाली है, आपको भी पता है, आप कर रहे हो क्योंकि आपको ये पता है कि फॉरएवर से मिलने क्या वाला है। तो जिसको जो और कनेक्टेड होंगे, जो ट्रेनिंग्स लगाएंगे, उनको भी तो ये चीजें होगी ना कि फॉरएवर से मुझे क्या मिलेगा, और जिसको पता हो गया कि फॉरएवर से मिलने क्या वाला है, वो तो अपने आप करेगा, पहली चीजें। और दूसरी चीज उनको ये बताओ कि देखो होता क्या ना, हाँ, हर किसी का माइंडसेट, कोई 10,000 कोई 5,000 कमाने के लिए आता, या फिर जैसे मैं आपको बताऊं तो अगर मैं 5,000 में खुश हो रहा हूँ, क्या आप हमारे साथ कनेक्ट होकर 5,000 में खुश हो जाओगे क्या? बोलेगा नहीं, है ना? तो हर किसी का बोलो, हर किसी का माइंडसेट अलग होता है, और हर कोई अपने अलग अलग रीजन से बिजनेस में आता है, तो हर कोई अलग अलग तरीके से अपनी कोशिश भी करता है, ठीक है? और सच बता रहा हूँ जी, प्रॉब्लम तो हर किसी को आती है। जिस पर्सन को अगर 2cc में प्रॉब्लम नहीं आ रही, मैं लगभग क्या होता है 90% लोग वो काम ही नहीं करते सही से, है ना? 10% ही लोग होते हैं जो काम करते अच्छे तरीके से, तो देख लो जी, ऐसा होता है जी। तो आपको होता क्या है कि जब भी आप पार्टनरों को कनेक्ट करो ना, पहले दिन से ही उनको देखो, क्योंकि सामने वाले पर्सन को नीड है तभी आपके पास आया, तो उसको पहले दिन से ही ना ये चीजें उसको क्लियर करते जाओ जी कि आपको दूसरे तीसरे दिन 2cc, मतलब जब आप मार्केटिंग प्लान लगवाते हो तो वहीं से क्लियर करना शुरू करो, धीरे धीरे उसको वो चीजें बताना शुरू करो, है ना? सर पता देखो, मैं बताऊं जी, होता क्या ना, पहले मुझे मेरे हिसाब से यही लगता है कि उन वो डरने से पहले हम खुद डर जाते हैं, उनके डरने से पहले हम खुद डर जाते हैं कि हम इसको करवाएं या ना करवाएं, है ना? मतलब मान लो ये कैसे करेगा, मतलब हमारे माइंड में अलग अलग थॉट आने लगते हैं कि हम कैसे उसको बताएं, मतलब वो कैसे करेगा, या कभी कभी क्या होता है कि 2cc प्लान मिलने के बाद हम कॉल ही नहीं कर पाते, है ना? कि अभी करेंगे, वो पूछेगा कि आपने तो बोला था फ्री है, फिर अचानक से ऐसा। आपको सच बता रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं डरना है। 2cc प्लान मिलने से पहले जब उससे बातें करो ना, तो उसको ये चीजें क्लियर करो कि अगर आपका, उसको सामने वाले का विजन क्लियर करना शुरू करो। पता है, अगर आप हमारे साथ बिजनेस करना शुरू कर दोगे तो हम ये कर लेंगे, आ जाओगे, ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे। नॉर्मली बताओ, है ना? अगर आप हमारे साथ करना शुरू कर दोगे, मतलब अगर आप 2cc छोड़ो, अगर सुपरवाइजर करोगे जल्दी तो हम आपके घर आएंगे, ऐसा मतलब बहुत ऊपर लेवल की सोचते कि 2cc करने के बाद उसको करना क्या होगा। मतलब वो ये नहीं बताना भाई 2cc, उसको ये बोल सकते हो कि जब आपका वर्क स्टार्टअप हो जाएगा, आपका पहला ड्रीम होगा, पहला जो टारगेट होगा सुपरवाइजर का होगा, तो कब तक सुपरवाइजर की प्लानिंग बनाओगे, कैसे करोगे, ये सिर्फ लेवल की बात करो कि हम आपके घर आएंगे तो आप हमें बुलाओगे। नॉर्मली मतलब बोलते हैं ना, फ्रेंड एज अ फ्रेंड कनेक्टिविटी बनाना, बस सिंपल करो जी, फिर आपकी बात कैसे नहीं बढ़ेगा जी, फिर वो 2cc में भी आपके साथ काम करेगा, 2cc होगी भी। हाँ, ये हो सकता है कि मतलब अगर वो प्रॉब्लम, कभी कभी क्या होता है किसी किसी को जेन्युइन प्रॉब्लम हो जाती है, वो थोड़ा टाइम लेता है। नहीं देखो, सपने तो हर कोई देखता, तभी आपके साथ यहाँ बिजनेस कर रहा। तो जो सपने हैं ना, उसके जो सपने हैं ना, उसको रियलाइज करवाओ, बस रियलाइज कराओ। कभी कभी क्या होता है कि मतलब आपके पास कितनी भी शक्तियां क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई कभी, अगर हमें कोई बताए ना कि हम ये कर सकते हैं, तो हम करते ही नहीं जी। आपने देखा होगा रामायण में हनुमान जी के पास कितनी शक्तियां थी जी,
बट उनको रियलाइज करवाने वाला भी नहीं, है ना? हमारे माइंड में इतनी सारी चीजें स्टोर हो जाती, बट वो तब काम नहीं आती जब तक हम उसको रियलाइज नहीं करते। कोई हमें बताता नहीं कि आपके पास आप ये भी कर सकते हो क्या, है ना? तो हमें नहीं समझ में आता। तो वैसे ही आप सामने वाले पर्सन की ना जो विजन है, जो सोच के वो आ रहा है यहाँ पे, वो चीजें उसको बताना शुरू करो, वो क्लियर करना शुरू करो, फिर आ जाएगा जी लाइन। मतलब उसको इन फ्यूचर पहले से ही सारी चीजें क्लियर करना शुरू करो। भाई सुपरवाइजर बन जाएगा, या एएस के बाद काम कैसे करना, एएस के बाद काम क्या होगा, ये तो छोड़ो, काम कैसे करना वो बताओ उसको। ये नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको कि उसको ये बताओ भाई, मतलब आप लोगों को ले आओगे ट्रेनिंग ये करना, नहीं। उसको ये चीजें सिखाओ कि आपके व्हाट्सएप पे कितने लोग हैं, कितने व्यूज आते हैं, आपको इंस्टा पे कितने व्यूज आते हैं, अगर एक स्टोरी लगाओगे तो कितने आ जाएंगे, एक स्टेटस लगाओगे तो कितने आ जाते हैं, उसमें कितने नोन लोग हैं, कितने फ्रेंड हैं आपके, आपके इंस्टा पे मतलब आपके व्हाट्सएप पे कनेक्टेड कितने लोग हैं, फॉलोअर्स कितने हैं, है ना? काम स्टार्ट करोगे तो वो पूछेगा क्यों, क्या हुआ, तो इससे बोल सकते हो क्योंकि इसी से तो बिजनेस बढ़ने वाला सोशल मीडिया है। आप ये करना शुरू करोगे तभी तो होगा सारा काम, है ना? उसे बोलो कोई ना, अगर इनकम पहले इनकम आएगी तो क्या करोगे, इसको भी छोड़ो। उसको बोल दो कि अगर सुपरवाइजर हो जाओगे तो हमें बुलाओगे, सुपरवाइजर पे कैसी अचीवमेंट करोगे, घर पे ऑफिस आओगे, नॉर्मली ऐसे बात करो जी। उसको कुछ चीजें विजुअलाइजेशन कराओ, ये विजुअलाइजेशन की पावर है जी, हमारे साथ लोग कनेक्टेड होते हैं, है ना? वही तो है, ये मैं वही तो करवा रहा हूँ आपको। अभी तो करते हो ना अपने गोल को, हाँ, अभी तो करते हो ना अपने गोल को। मैं ये बता रहा हूँ आपको, दूसरे तीसरे दिन से ही करना शुरू कर दो, 2cc प्लान मिलने से पहले ही, है ना? 2cc प्लान मिलने से पहले ही ये सारी चीजें करो, ठीक है? अभी कल मेरी टीम में एक का लेवल हुआ, ठीक है? तो हम लोग उसको ना पहले से ये मतलब यही बोल रहे थे कि कैसे करोगे, आप लोग काम कैसे करो, मतलब काम करोगे तो हम आपके घर आएंगे, कैसे करोगे, मतलब उसको प्रॉब्लम आ रही थी पैसों की बहुत ज्यादा, क्योंकि वो बहुत ही मिडिल फैमिली से, मतलब मिडिल फैमिली से, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी, पापा मना कर दिए थे, है ना? और वो कश्मीर से, तो उन्होंने नहीं कर रही थी, है ना? बट हम लोगों ने उसको मतलब वो चीजें पहले ही विजन दिखाया जी कि कैसे कैसे बढ़ोगे जी आप, कैसे विजन दिखाया। मतलब मैं कल भी बात कर रहा था, जब वो पैसे नहीं ट्रांसफर किए तो उनसे पहले ही बातें कर रहा था, तो ये बोल रहा था मैम आप हमें कश्मीर बुलाओगे, हमें कश्मीर देखना है, क्योंकि हम उसको एक्साइटेड है, कभी कश्मीर नहीं आए, नॉर्मली बात कर रहे थे। तो उसने बोला हाँ सर क्यों है, जैसे नॉर्मली बात हुई, उसके बाद उन्होंने बाद में पैसे ट्रांसफर कर दिए। अब बात प्रॉब्लम ये नहीं है कि पैसों की, पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती जी। हाँ, जेन्युइन प्रॉब्लम 10% लोगों को आती है जी, और कुछ होते जो सिर्फ एक मतलब एक बोलते हैं ना कि एक सामने 2cc को कर दिया कि 2cc करना, बस प्रॉब्लम होती है उनके लिए, है ना? और वो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन तो आपके पास भी ऐसा ही होता जी, ऐसे ही लोग आते हैं, है ना? जो बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम है, बट वो प्रॉब्लम होती नहीं है ना? तो उनको पहले ही विजुअलाइजेशन करवाना शुरू कर दो जी कि आप भी तो करते हो ना अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स, अपने सपनों को लेके, उनको भी करवाओ। हम्म? फिर ये सोचते हैं कि 2cc एकदम से कर कैसे करेंगे, मना जरूर होता है। देखो होता क्या ना, मैं बताऊं जी, अगर आपका फॉलोअप अच्छा है और आपने उसको विजन दिखा रखा है कि लाइफ में उसको जाना कहाँ है ना, अब वो उसके पास कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो 2cc कर लेता है जी, ठीक है? क्यों बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक पार्टनर है, यहीं पे होंगे, एएस है जी आपके, यहाँ पे ट्रेनिंग में भी होंगे, विकास नाम है राइट नाउ, है ना? वो मैं जब उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने बोला सर मेरे पास पैसे है नहीं, मैं 2cc स्लो मोड में करूंगा। फिर क्या हुआ, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा चलो कोई ना, आप स्लो मोड में करो, प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप करो। लेकिन क्या है कि अभी आप फास्ट मोड की ट्राई तो करो ना, फास्ट मोड की ट्राई तो करो, फास्ट मोड में ना हुआ तो स्लो मोड में कर लेंगे, फास्ट मोड में ना हुआ तो स्लो मोड में तो कर ही लेंगे ना। लेकिन क्या जी, उसके 3-4 दिन के बाद उनके अपलाइन ने मुझे मैसेज किया कि सर वो फास्ट मोड में करने वाला, है ना? ऐसे ही होता जी, है ना? आप अगर आपका माइंड सेट अच्छा, अगर आप उसके ऊपर कॉन्फिडेंस अच्छा है कि हाँ कोई ना ये हमारे साथ कनेक्टेड होगा तो हम इसको आगे लेके जाएंगे, तो अपने आप नॉर्मली धीरे धीरे लोग करना शुरू कर देते हैं, अरेंज करते हैं जी, ऐसा नहीं है नहीं करते। अगर आपके पास उस लेवल का माइंड सेट है कि कोई ना ये आएगा तो हम इसको आगे लेके जाएंगे, फॉलोअप अच्छा है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो कोई इशू नहीं आता जी, है ना? अब इसके अलावा भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो वो बताओ जी। इसके अलावा अगर आपको कोई इश्यूज आ रहे हो तो मुझे बताओ।
तो हमेशा चलते रहना, आपको हमेशा चलते रहना जी। एक जगह रुकोगे तो रुके रह जाओ, एक जगह रुकोगे अगर तो रुके रह जाओगे। क्यों? क्योंकि जो आपसे पीछे है ना, वो भी तो उनकी भी तो स्पीड है, वो भी तो आपसे आगे निकलना चाहती है। अगर आप चलते रहोगे तो आप कहीं न कहीं आपसे आप आगे निकलोगे। नहीं, एक जगह खड़े हो जाओगे तो आप वहीं खड़े रहोगे, आपके जो पीछे है ना वो भी आपसे आगे निकल जाएँगे, है ना? तो आप देखो कहीं खड़े तो नहीं हो इस जगह पे, कहीं खड़े तो नहीं हो कि कोई ना हम खड़े हैं यहीं से काम करेंगे। ऐसा ना करो जी, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा तो कम से कम थोड़ा-सा और अपने अंदर स्टेबल्स करो और नॉलेज गेन करो कि मैं अगर मुझे आगे जाना है, मुझे एक नेक्स्ट लेवल चाहिए तो मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए? और मैं सच बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से कि आपका माइंडसेट ना होना चाहिए जी सही। सही बता रहा हूँ, माइंडसेट होना चाहिए और आपका जो सबसे फर्स्ट गोल होता है वो आपका जैसे कि अभी एएस लेवल पे क्या सुपरवाइजर का होता है जी। तो बस एक चीज़ ये देख लो कि आप ये मत सोचो कि सुपरवाइजर बन जाओ। देखो, एक होता है कि आपको कोई हेल्प करे, आप 1 लाख रुपए कमाओ। आपको 1 लाख रुपए कमाने के लिए किसी की हेल्प की नीड पड़े कि आपको हेल्प करे और आप 1 लाख रुपए कमाओ। एक है कि आप आपको 1 लाख रुपए कमाने लायक बना दें, 1 लाख रुपए कमाने लायक बना दो, तो कौन-सा करोगे जी? पहला टाइप 1 करो, जिनको सपोर्ट चाहिए कि वो 1 लाख रुपए कमाएँ और दूसरा लायक बनना है ना? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे ज़्यादा सीखना पड़ेगा ना। मतलब एक होता है कि 1 लाख रुपए जैसे आपने बताया कि मुझे 1 लाख रुपए कमाने जैसा इंसान बनना है। पैसे मैटर नहीं करते जी, पैसे मैटर नहीं करते। पैसे का मैं बता दूँ, पैसे का अगर कमा भी लिया तो करोगे क्या? पैसे कमा भी लिया तो क्या करोगे? कोई छीन के ले जाएगा, है ना? आप नहीं जी, आप खुद सोच लो, आप नहीं ले जाओगे, फैमिली ले जाएगी। कमाने लगोगे या हो सकता फैमिली ले जाएगी जी, या आप हो सकता है कहीं इन्वेस्ट करोगे, है ना? आपके पास तो नहीं रहेगा ना। लेकिन आप 1 लाख कमाने जैसे लायक बन गए ना, तो वैसे सेम 1 लाख को छोड़ो 5 लाख भी महीने का आएगा। पैसे इम्पोर्टेंट नहीं है जी, पैसे कमाने लायक बनना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब आप सोचो हमारे लिए 20,000 कमाना मुश्किल है। मैं अपनी बात जो छोड़ो जी, यहाँ पे जितने भी है सो 50,000 कमाना हमारे लिए मुश्किल है, नहीं इतनी जल्दी नहीं कमा पाते जी, है ना? हमारे लिए मुश्किल है ना, लेकिन आप खुद सोचो वो काम मैम वगैरह के लिए आसान है नहीं है? आसान है ना? उनको पैसे कमाना आसान है, क्योंकि उन्होंने एक लेबर वो 1 लाख रुपए कमाने लायक बन चुके हैं, 1.5 लाख कमा रहे हैं। आप बनने की कोशिश करो। सबको इंडिपेंडेंट नहीं हो आप, तो दूसरों के अंदर क्या ट्रांसफर करोगे जी आप? दूसरों शेयर ही करता जी। तो जब शेयर करना शुरू करोगे धीरे-धीरे तो आपका खुद का खुद करना शुरू करेंगे। हमारे ही क्या सिंपल सा बात है जी। आपके पास जितना यहाँ से नॉलेज लोगे, जितना सीखोगे वो लोगों को सिखाना, ट्रांसफर करना। तो पहले आपके पास खुद ही खाली हो, पहले से खाली है। हाँ जी, तो बोला जाता ना अगर आपके गिलास में पानी है तभी तो दूसरों को दे सकते हो ना आधा। आपके गिलास पहले से खाली है तो दूसरों को क्या दोगे? है ना? तो दूसरों को देने से पहले, दूसरों को शेयर करने से पहले खुद का तो गिलास भर लो। हुँ? खुद का तो गिलास भर लो। अब वो तभी भरेगा तो जब गिलास खाली है तो भर सकते हो, पहले से भरे तो भर नहीं सकते उसको, है ना? तो जो पहले से हमारे अंदर जो नेगेटिविटी जो भरी हुई है ना, उसको निकालो, फिर उसमें भरो, है ना? जो नेगेटिविटी काम ये हो रहा है, ऐसे लोग नहीं आ रहे, वो चीज़ सारी चीज़ों को निकाल के बाहर करो और नई-नई चीज़ों को ऐड करो और फिर उसको हाफ में करो, दूसरों को शेयर करो। अगर आपके अंदर आधी नेगेटिविटी पहले से है कि यार बिज़नेस नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो सच बता रहा हूँ कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी जो नेगेटिविटी है, आप सामने वाले को बताओ या ना बताओ, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसके अंदर ट्रांसफर होगी, है ना? तो बोला जाता है ना जैसे अपलाइन करते हो वैसे डाउनलाइन में भी होता है जी, है ना? तो आपके अंदर अगर माइंडसेट में नेगेटिविटी है या ऐसे कर रहे हो तो नहीं होगा। ठीक है। होता क्या आप पे आप आपके पास नॉलेज अच्छी हो गई हो और आपकी जो बोलते हैं ना कि उपजाऊ ज़मीन है वो अच्छी बना लो, लेकिन अगर उसमें बार-बार हल नहीं चलाओगे ना, वो ज़मीन फिर बंजर हो जाती है ना? अगर एक उपजाऊ ज़मीन है, अगर उसमें बार-बार हल नहीं चलेगा, तो वो कहीं न कहीं बंजर हो जाएगी जी। आपके पास कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, कितना हो, अगर आप उसको बार-बार काम नहीं करोगे, ट्रांसफर नहीं करोगे और नए नए सीखोगे नहीं ना, तो कहीं न कहीं एक टाइम ओबीओस ही हो जाएगा। जो है वो भी भूल जाओगे, जो है वो भी भूल जाओगे, है ना? तो जो आपके पास ज्ञान है, जो आपके पास नॉलेज है, वो जो स्किल है,
उसको और डेवलप करने की कोशिश करो, पहला काम, और दूसरा काम उसको शेयर करने की कोशिश करो, बस 2 ही तो काम है जी। ठीक है? ओके? क्लियर हुआ आपको? आई होप मैं